पर पापा ये सब करने का ठीक रहेगा? बेटा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। पर मेरी भाभी है, वो भैया की बीवी है। पर मैंने समझाया ना तुझे। जा। देखिए पर मैं बस सोऊंगा, कुछ करूंगा नहीं। पर एक लफ्ज आगे ना, ठीक है? तू जा तो सही। ठीक है पापा। यार बहुत डर लग रहा है, पर पापा ने बोला है तो कुछ तो मतलब होगा। कोई बात नहीं, मुझे अपने पापा पे भरोसा होना चाहिए। हाँ भाई, अरे घर पहुंच गया, बाद में फोन करता हूँ। हाँ रख रहा हूँ। अरे पापा इतनी रात को अखबार पढ़ रहे हो, क्या बात है? 11 बज गए, लेट नहीं हो गए? हाँ पापा वो लेट हो गया, ट्रैफिक था और दोस्त का जन्मदिन था, कह रहा था कि खा के जा खाना, तो मैं बाहर ही खा आया आज उसके साथ। बेटा कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। ज्यादा लेट हो गया मतलब? रुक मैं तुझे दिखाता हूँ यहाँ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब? मैंने कहा ना बेडरूम में मेरे साथ चल, सब पता चल जाएगा, सब देख लेगा तू अपनी आंखों से यहाँ क्या चल रहा है। अब आएगा मजा, देखते हैं। चिंता मत करो बेबी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम्हें किसी भी चीज के। देख लिया अपनी बीवी के लक्षण, हर रोज ये ड्रामा चलता है, तुझे पता भी है? पापा कुछ तो गलत है, अंकिता ऐसा नहीं कर सकती, वो तो प्यार करती है मुझसे। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, प्यार करती है तुझसे, तो ये क्या हो रहा था? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है पापा ये। और यश तो मेरा सगा भाई है, वो कैसे कर सकता है ये सब? बेटा रोने से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कहता हूं बहू को इस घर से बाहर निकाल दो। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, नहीं, और तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है, निकाल इसे घर से बाहर। जब मैंने इससे बोला कि ऐसा मत कर, तो मुझे धमकाने लगी, कहता आप होते कौन हो, मैं प्रिंस से कह के तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। बताओ ये इज्जत है हमारे घर में? हमें धमकी दे रही है कि तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। आज तक तूने कुछ बोला मुझसे? ये कल की आई लड़की और मुझे धमकी दे रही है मैं तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वाह वाह, ये हैं इसके लक्षण। और एक बात, मेरा छोटा बेटा भोला भाला है, इस बहू ने अपने चक्कर में फंसा लिया। बेटा मेरी तो मान, इस बहू को इस घर से निकाल दो, बाकी जैसे तुम चाहो। पापा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अंकिता ऐसा नहीं कर सकती। हमारी शादी को कितना टाइम हुआ? अभी 3-4 महीने हुए हैं टोटल। देखो देखो मैंने इसे समझाने की कोशिश की, इसने मुझ पर हाथ उठा लिया। क्या करें? अरे क्या करूं मैं? देखो मेरी मानो, इसको घर से बाहर निकालो। अब मेरी बात मानो ना मानो, विश्वास करो ना करो, भाई मुझे इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते, और तुम्हारे पापा पर इसने हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा है इसने। पापा लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप सच बोल रहे हो ना पक्का? अगर मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो अपने छोटे भाई से पूछ लो, वो सारी बात बता देगा, देख लो। यश क्या चल रहा है सब? चुपचाप बाहर आ, चुपचाप बाहर आ, चल। छोटे क्या चल रहा है सब? अरे क्या चल रहा भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अंदर क्या चल रहा था मैं ही पूछ रहा हूँ। अरे कुछ ही नहीं चल रहा था भैया, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। छोटे देख, उससे पहले मैं तुझ पे हाथ उठा दूं, प्लीज बता दे क्या चल रहा था। हाँ ठीक है, आपको सच जाना है ना, तो सच यही है कि मैं भाभी से प्यार करता हूँ और भाभी मुझसे प्यार करती है, और हिंदी तो क्या। आज से पहले तो ये सब नहीं था, सच बता दे, इसके पीछे पक्का कुछ और बात है ना?
अरे यही तो सच है, हमारा चक्कर चल रहा है बहुत दिनों से। बस आपको बताने ही वाले थे, वो तो पता नहीं आप कैसे एकदम से आ गए और आपने हमें पकड़ लिया। पर कोई बात नहीं, अब सच सामने आ ही गया है तो फिर क्या ही छुपाना। देखिए भैया, मैं भाभी से सच्चा प्यार करता हूँ और भाभी भी मुझसे सच्चा प्यार करती है। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी शादी आपसे बिना उनकी मर्जी की हुई है और आपने उन्हें फोर्स करा था। भैया देखिए, पहले तो मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब इंसान की फितरत कब बदल जाए कब नहीं पता ही नहीं चलता ना। ए यश, बहुत हो गया तेरा, देख ले। सच बता दे, कब से चल रहा है ये सब? और तू तो मेरा भाई है यार, तू कैसे कर सकता है मेरे साथ ये? अरे भाइयों तो क्या हुआ भाई, अब जवान बेटा है, प्यार तो करेगा ही ना। और वैसे आप टेंशन मत लो, भाभी का ध्यान में अच्छे से रख लूंगा। वो भरोसा करती है मेरे पे, आप भी थोड़ा सा भरोसा कर लो ना। अब छोटे भाई पे भरोसा नहीं है क्या आपको कि वो उनका ढंग से ख्याल रख पाएगा? यश क्या बोल रहा है तू? तेरी जुबान ना ज्यादा तेज चल रही है, तेरी तो। क्या किया तूने मेरा? उस लड़की के लिए अपने भाई पर हाथ उठाया तूने? पापा बहुत हो गया। मैं अंकिता को अच्छे से जानता हूं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो प्यार करती है मुझसे। और तू क्या बोल रहा था? फीलिंग्स? तेरी तो, तू छोटा भाई है मेरा, बचपन से लेके इतने प्यार से रखा है तुझे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने, और तुम मेरी बीवी के साथ ये सब बताने है तो पूरी बात बता, कब से चल रहा है सब? वो भाई सच बात तो यही है कि मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूँ। आपके एज झापड़ में आपको क्या लगता है कि मैं मुकर जाऊंगा? प्यार ना कभी भी इतनी आसानी से हारता नहीं है। आप चाहे मुझे लाख घुसे या चप्पल मार लो, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूं तो करता हूं और कभी भी उनको नहीं छोड़ूंगा। आपको मारना ही है ना तो मार लो, आपको जो करना है आप करो, लेकिन मैं भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ ही रहूंगा, उनसे शादी करूंगा, लेकिन आपको हम दोनों के बीच में कभी नहीं आने दूंगा। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भाभी भी हैं, वो भी मुझसे प्यार करती हैं। मैं अकेला आपसे नहीं लड़ूंगा, वो भी आपसे लड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। पापा, ड्रामा कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? खत्म करते हैं ना। अरे कुछ बड़ा नहीं हुआ, मैंने उस लड़की को इस घर से बाहर निकलवाना है बस। अरे लेकिन भाभी को इस घर से बाहर निकालना ही क्यों है? बाद में बताऊंगा तुझे। पापा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं जो बोलता हूं तो मानती क्यों नहीं? पापा, आप मुझे गलत चीजें करने को बोलते हैं, वो क्यों करूंगी मैं? अरे मैं आपके बेटे की बीवी हूं, आपकी बहू हूं मैं, और आप मेरे साथ ये गंदी हरकतें करते हो। छी, आपको शर्म आनी चाहिए खुद पे। मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियों, कहां कहां चक्कर चलते हैं तुम्हारे। मैंने कुछ कह दिया तो भड़क गई। अब तो मैं तुम्हारा प्रिंस से तलाक करवा कर रहूंगा, ये मेरी जिद है। पापा, आप अपने बेटे की जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं? हमारा इतना प्यारा रिश्ता है, क्यों खत्म करना चाहते हैं उसे? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? तुम जो मेरी इज्जत पर दाग लगाओगी ना, मुझे सब पता है, इसीलिए तुम्हारा तलाक करवाना बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो इस घर से निकलवा कर रहूंगा। पापा, अगर मैं आपको किसी चीज से रोक रही हूँ, किसी गलत काम करने से रोक रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपनी इज्जत पे आना बोलेंगे। अरे मैं तो आपको बस समझा रही हूँ कि ये जो भी आप करते हैं ना, वो बहुत गलत है, और एक ना एक दिन ये सब कुछ सामने आ ही जाएगा। मैं नहीं तो कोई और लाएगा, पर जरूर सामने आएगा। कोई नहीं बेटा, अब देखते हैं कौन किसको घर से बाहर निकलवाता है। प्रिंस, बेटा, जो होना सा तो हो गया। घर में इसका ये हाल है तो ना जाने इसका बाहर क्या हाल होगा। बेटा मेरी मान, इसको तालाक दे और घर से बाहर निकलवा। पापा, मैं एक बार अंकिता से बात करना चाहता हूँ। पापा, ये तो भाभी से बात करने चलेगा। अरे अगर भाभी ने मुंह खोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो? अरे चिंता मत कर, अब आग में घी डाल दिया है, वो अपने आप काम करेगा। कैसे बात करूं इससे? करनी तो पड़ेगी। अंकिता,
अंकिता, अंकिता, अरे आप आ गए। सॉरी, मैं जल्दी सो गई, मेरी आंख लग गई थी यहाँ पे। हाँ थक गई होगी काम करके घर का ना। वेट कर लेती, मैंने सोचा साथ में खाना खाएंगे आके। अरे मैं आपका वेट ही कर रही थी, तो यहाँ पर लेटे लेटे मेरी आँख ही लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरे सिर दर्द हो रहा था ना तो इसीलिए। अरे तो मैं दवाई ला देती हूँ। अरे नहीं तो अंकिता, मैं पूछ रहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्या बोल रहे हो तुम? तुम अपने होश में तो? हम शादीशुदा है, तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं अंकिता, मेरा मतलब है शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? मतलब सॉरी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ऐसा बेहुदा सवाल, लेकिन क्या था? प्रिंस आपको हो क्या गया? आप ये सब सोच में कैसे सकते हो? और क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे धोखा दो, तो जो सच है वो बता दो प्लीज। प्रिंस ऐसा हो सकता है क्या कि मैं आपको धोखा दूं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अचानक से आपको क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? अंकिता देखो, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आज क्या हुआ है। ओ मतलब आपको पापा ने बता दिया सब कुछ? मतलब वो बात सच है? हाँ, पर मेरी बात सुनिए। क्यों? रहने दो, बहुत हुआ, जब कुछ नहीं सुनना और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। प्रिंस मेरी बात तो सुनो। प्रिंस पापा, क्या हुआ बेटा? वो तलाक के पेपर का काम करवाओ, मुझे नहीं रहना अंकिता के साथ। रो मत बेटा, मैं कल तलाक के पेपर वकील से बनवा लूंगा, तू साइन कर देना, भविष्य में खुद करवा लूंगा। पापा मैंने कभी सोचा नहीं था अंकिता मेरे साथ ऐसा करेगी। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उससे प्यार किया था, लव मैरिज करी थी उससे। आप लोगों से लड़ लड़ कर मैंने शादी करी थी अंकिता से। मुझे लगा अगर आप कहते थे ना कि बीवी अच्छी हो तो जिंदगी अच्छी कट जाती है, और अंकिता तो कभी ऐसे मुझे लगी भी नहीं कि मुझे धोखा देगी वो। और यश तू अपना भाई मिला था तुझे, तूने मेरी बीवी के साथ। अब भाई मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ा ये सब। मेरा मतलब है कि अब दिल है फिसल गया, भाभी से प्यार करने लगा, तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उनसे प्यार हो ही गया। सॉरी भाई। ठीक है यश, कोई बात नहीं। अगर तू अंकिता को इतना पसंद करता है तो फिर पापा एक काम करते हैं, तलाक रहने देते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं अंकिता से। घर की बात घर में रहेगी, बदनामी भी नहीं होगी। शादी? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी है। कैसी बात कर रहे हो भाई? खुद तो बोल रहा था कि अंकिता को साथ में रख लेगा और खुश रखेगा, फिर क्यों नहीं करनी तुझे शादी? हाँ हाँ मैंने कहा था, लेकिन भाई मेरी उम्र भी तो देखो, अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, मैं तो जॉब भी नहीं करता भाई। मैं कैसे? पापा आप ही समझाओ ना, कैसे हो सकता है? बेटा ठीक है तो कह रहा, अगर तेरे साथ नहीं टिकी तो इसके साथ कैसे टिकेगी? दोनों को छोड़कर तीसरे के साथ हो जाएगी, इसका क्या भरोसा? बस एक बात सुन ले, इससे तलाक कर, इसको घर से बाहर कर दे। लेकिन पापा एक बात तो सुनो, अगर मेरा तलाक होता है तो मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त हैं, आसपास के मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? कितनी बदनामी होगी मेरी कि मेरी बीवी मेरे भाई के साथ, हमारे खानदान की बदनामी होगी। इससे अच्छा यश की शादी अंकिता से कर देते हैं, घर में ही बात रहेगी। और मैं नहीं सुन सकता लोगों के ताने, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? उनको मैंने ये भी बताया कि मैं तो प्यार करता हूँ अंकिता से, हमारी लव मैरिज हुई है, घर वाले से लड़ लड़ कर शादी की है, और अंकिता ऐसी निकली। ये बोलूंगा अपने दोस्तों को पापा, मेरी तो नाक कट जाएगी दोस्तों के सामने। अरे भाई कैसी बकवास कर रहे हो यार? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ भाभी से? मुझे नहीं करनी है। जब ये सारा प्लान तो पापा का था। अरे पापा क्या चुप चुप चुप, मुझे सच्चाई बताने दो, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। देखो भाई ये सारा प्लान इनका था, इन्होंने मुझे बोला था कि भाभी के साथ सोचा,
और उनको घर से निकालने के लिए भी सारी प्लानिंग इन्होंने करी थी और अब मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। अरे क्या चुप चुप, मैं चुप नहीं रह सकता। ये सारा प्लान तो आपका था ना, आपने मुझको बोला था कि भाभी के साथ जाके सो जा। भाई मेरी गलती नहीं है, मुझको लगा था कि शायद कोई ऐसी प्रैंक या मजाक हो रहा होगा, लेकिन ये तो अलग ही कहानी बनती जा रही है। देखो पापा, मैं आपके इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता था शुरू से ही। मुझे लगा था कि शायद आप कोई छोटा मोटा मजाक कर रहे हो, लेकिन ये भाभी को घर से निकालना, अरे ये बात कहां से आ गई? मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन भाई इस समय मैं शामिल नहीं हूं। मैंने वही कहा जो पापा ने मुझको बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और भाई देखो, भाभी को मैं मां से मांगता हूं, मां से माफी मांगता हूं कि मैंने उनके बारे में ऐसा गंदा गंदा बोला, लेकिन ये सब इनके प्लान में ही था। मैंने ये सब कुछ भी दिल से नहीं बोला है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे मेरे होमवर्क में, मेरी हर चीज में हेल्प करती है वो। मैं उनके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? मैं भाभी के लिए दिल से इज्जत करता हूँ, मैं उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। भाई प्लीज तू मेरा तो भरोसा कर। यश, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना एक्सप्लेन मत कर। मुझे सब पता है किसका प्लान था, और आज दोपहर को क्या हुआ ये भी पता है। पापा, आपको तो पापा बोलने में शर्म आ रही है। आप ये सब करते हो अंकिता के साथ मेरी पीठ पीछे, और जब आपका पैतरा नहीं चला तो आपने क्या बोला कि तेरा तलाक करवा दूंगा, तुझे घर से निकलवा दूंगा। सब बताया मुझे अंकिता ने, छुपाती नहीं है मुझसे कुछ। कह रही है कि ये सब तब से चल रहा है जब से शादी होकर इस घर में आई है। उसने कितना सहा होगा इतने महीने, और आज उसने मुझे सब बता दिया, क्योंकि आज आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अरे यश मेरा भाई है, उस पर मुझे इतना भरोसा है कि वो अपनी भाभी के साथ ये सब नहीं कर सकता। और आपने इतना घिनौना, क्या बोलूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पापा, लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब घर में लोग भरोसा करने लायक ना हो ना, तो आदमी अंदर से टूट जाता है। और आपने वही किया है। यार मैं किस पे भरोसा करूंगा? मेरे बाप ने मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर आपकी बात मानकर मैं सच में उसे तलाक दे देता, अगर मुझे सच्चाई का पता नहीं होता, वो नहीं बता पाती, तो सोचो उसका क्या होता, उसकी लाइफ का क्या होता। आप सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। पापा मुझे माफ करना, लेकिन शायद मैं नहीं आपके साथ रह पाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका घर, ना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, और मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको लेके अलग रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा भाई, मुझे पता है दिल से इज्जत करता है मेरी, लेकिन तूने पापा के बहकावे में आकर आज मेरे साथ ही धोखा किया। अगर सोच तेरे इतने से झूठ के कारण मैं उसे तलाक दे देता तो कोई नहीं, कल सुबह होते ही मैं इस घर से अपनी बीवी को लेकर निकल जाऊंगा, कहीं और ले लूंगा। जब आप सुधर जाओगे ना, तब फोन कर देना। बेटा माफ कर देना, उससे बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना, माफ करना। दोस्तों वीडियो को जल्दी से शेयर करो यार, शेयर का बटन, और हमें कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे पेज को फॉलो कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। तो फॉलो कर लो, कमेंट करो और शेयर कर दो।